अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बाबर एंड हसीब। और मैं और हसीब हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि हम लाइव आते हैं और क्विक क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन करते हैं। एज ए लाइक मैं वीए बनूंगा आज या मैं स्टूडेंट बनूंगा और मैं हसीब से एक गाइडलाइन लेता हूँ। तो क्विकली हसीब की तरफ आते हैं। हसीब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? पता नहीं सारों को आवाज़ यहाँ से जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। नहीं, सबको जा रही है। तो चल। हसीब, पहला क्वेश्चन मेरा, मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं हमेशा स्टार्ट में। फ़र्ज़ करें कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है। तो मैंने, अब जिस तरह आजकल आपके सामने ये चल रहा है अमेज़ोन का वर्चुअल असिस्टेंट का या होलसेल एफबीए का, तो एज ए स्टूडेंट आप मुझे क्या गाइड करते हैं कि मैं अपनी स्टडी छोड़ के इसको करना शुरू कर दूँ, या मेरे लिए बेस्ट वे क्या होगा कि मैं इसको अडॉप्ट करूँ, इस कोर्स को, या एज ए फ्रीलांसर मैं काम करूँ? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब भी आप किसी ट्रेनिंग्स के ऊपर जाते हैं या किसी भी स्किल के ऊपर सीखने के ऊपर जाते हैं, तो आई डू नॉट रेकमेंड एट ऑल कि अपनी करंट जॉब्स को सेक्रीफाइस करके, अपनी एजुकेशन को सेक्रीफाइस करके जाएं। करंट जॉब ऑफ कोर्स इज लुकिंग डायरेक्टली इनटू योर किचन मनी, और अगर आप राइट अवे अपनी किचन मनी का सोर्स बंद कर देंगे, यू डोंट नो द एक्सपेक्टेड टाइम जब आप उससे रिटर्न्स गेन करना शुरू करेंगे। सो कल को आप किसी न किसी हर्डल्स के अंदर डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। एंड ऑन द अदर साइड, अगर आप अपनी एजुकेशन को सेक्रीफाइस करके जाते हैं, तो सबसे बड़ा इशू ये होगा कि आप बेशक स्केल्ड हो जाएंगे, आप सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को ग्रूम्ड पोजीशन पे कभी भी नहीं देखेंगे। सो मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मिला बबर भाई, जिनके साथ मेरी जनरल डिस्कशन रहती है, बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं अपनी लाइफ में। प्रॉब्ली वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग्स आई हैव एवर सीन वो वही लोग होते हैं जो कि विदाउट एनी एजुकेशन बिजनेसेस कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस। बिल्कुल ठीक है। एक चीज जो मैं उनके दिमाग में हमेशा देखता हूँ ना, दे ऑलवेज से टू मी कि यार काश हम लोगों ने ना कोई पढ़ाई की हुई होती, ताकि हम लोग बड़े बड़े लोगों के अंदर, बड़े बड़े कल्चर्स के अंदर जाके बैठ सकते। बिल्कुल सो ठीक है। एजुकेशन बेसिकली टीचेस यू हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। अगर अभी हम दोनों आपके सामने लाइव आए हुए हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है बिकॉज वी आर ई कॉमर्स एक्सपर्ट दैट्स व्हाई वी आर इन फ्रंट ऑफ यू। इसका हरगिज पर्पस ये नहीं है। इसका बेसिकली मकसद अगर बैकग्राउंड पे देखा जाए तो वो ये, बिकॉज वी आर प्रॉपरली टॉट के हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, दैट्स व्हाई हम आपके सामने यहाँ पे बोलना समझ रहे हैं। सो पहली चीज, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि क्या मैं अपनी एजुकेशन को छोड़ के किसी जगह पे जाऊं, तो नो, नॉट एट ऑल। आपने कभी भी अपनी एजुकेशन को या अपनी जॉब को छोड़ के किसी भी स्किल को नहीं ज्वाइन करना, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक नेक्स्ट है। क्वेश्चन कर लें ताकि उसी की जवाब अच्छा हसीब, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली मेरे पास स्टूडेंट ये भी करते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं एक जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, फ़र्ज़ करें मैं एक आईटी कंपनी में हूँ, आईटी की जॉब कर रहा हूँ। मैं अपनी इनकम को डेफिनेटली, जो आजकल हालात चल रहे हैं आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी, लोग भी बड़े परेशान हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इनकम, एक साइड इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। तो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आपके ख्याल में मुझे क्विकली जॉब छोड़ के इसको अडॉप्ट करना चाहिए, या मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या मुझे क्या स्किल सेट लेना चाहिए, या क्या मेरा रोड मैप होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपनी एग्जिस्टिंग जॉब और इस काम को लेके चलूं? इस पे आप क्या कहेंगे? आप फिर वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ के, मैंने आपको बताया अपनी जॉब छोड़नी नहीं है, ठीक ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है। कैरी ऑन योर करंट जॉब, और उसके साथ टाइम एक्स्ट्रा स्पेयर निकालें जिसके अंदर आप इस स्किल को सीख सकें। ठीक सो है। जब स्किल सीखने की बारी आती है, आज मैं पीआईए वोर्क में भी गया हुआ था, तो पीआईए वोर्क के अंदर जो है हमारा सेशन के अंदर मैंने यही बात की कि स्टूडेंट शुड बेसिकली कंसिडर ऑल ऑफ द स्किल्स। उस स्किल्स को अपने इंटरेस्ट के साथ मैच करें। एंड इफ यू फाइंड कि भाई इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जिस तरह आज एक स्टूडेंट ने मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैं होलसेल के अंदर इन्वॉल्व हूँ, आई एम जनरेटिंग गुड रिजल्ट्स इन होलसेल, मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलाइन कर भी चुकी हूँ, स्टूडेंट्स बाकी लोग भी मेरे एफर्ट से इनकरेज होते हैं, एंड दिस से कि यार आप तो होलसेल में यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड, बट आई डू नॉट फाइंड इंटरेस्ट इन होलसेल बिजनेस मॉडल। रेदर देन बीइंग इन्वॉल्व इन होलसेल, मैं ज्यादा इंटरेस्ट फील करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स के अंदर, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेरा एक एक्सपोजर भी है, मैंने सर्विसेज भी प्रोवाइड की हुई है, एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टुवर्ड्स परस्यूइंग दैट करियर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो आपके ख्याल से मुझे क्या करना चाहिए, होलसेल को कंटिन्यू करना चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग? तो आई सजेस्टेड हर कि भाई आप 100% डिजिटल मार्केटिंग को फोकस करें। अगर आपका जो है शौक ऐसा है जो कि डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर करने का है, तो आप डिजिटल अली बट के कमेंट आ गया मैं माशाल्लाह, वही सुधार अभी करी वही देख रहा हूँ, मैं भी जी। बैठ के कमेंट पढ़ रहा था कौन सी गेम लगाई है। अच्छा, तो बेसिकली अगर आपको किसी शौक के अंदर इन्वॉल्व है, जिस तरह अगर आप पीपीसी के अंदर अच्छे हैं, तो आई वुड रेदर रेकमेंड आप पीपीसी के अंदर एंगेज हो जाएं। ठीक है। किसी एक स्किल पे फोकस करें और फिर उसी के मास्टर बने, उसी का रेदर मास्टर देन बने। बीइंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकेंगे। सो एक चीज को पकड़ के उसके अंदर जो है सर्विस। अच्छा सीब, एक और मेरा एक लास्ट इसमें क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट, मोस्टली 90% स्टूडेंट, जब भी बैच स्टार्ट होता है क्वेश्चन ये है, हम कब सक्सेसफुल होंगे?
ओवर मतलब इसमें आप क्या कहते हैं, क्या टाइम स्लॉट कम से कम स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए जिस पे वो के एक अर्निंग अपनी एक स्टार्ट कर सकें? तो आपके ख्याल से क्या टाइमलाइन होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए? देखिए, अगर आपको कोई बंदा, दुनिया का कोई भी बंदा ये फिक्स बात बता सकता है ना, और वो एक्यूरेट हो जाए, तो उस बंदे से मुझे ही मिलवा देंगे। उस बंदे से बड़ा कोई नजूमी नहीं होगा जो आपको ऐसे फिक्स टाइम बिल्कुल फ्रेम ऐसे बता दे बिल्कुल कि ऐसे भाई 6 महीने बाद आप कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल 2 महीने बाद ऐसे आप कामयाब हो जाएंगे। ये नजूमी ही आपको बता, नजूमी भी वैसे एक एक आपको वैसी तुक्का मार के बताएगा या अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे बताएगा, नहीं तो इट इज नॉट फिजिबल एट ऑल टू जज द टाइम फ्रेम कि भाई इस टाइम फ्रेम के अंदर आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो टाइम फ्रेम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब फॉर एग्जांपल आई एम समवन हु इज वेरी ब्राइट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स, चीजों को अडॉप्ट करना, आपके साथ कम्युनिकेट करना किसी भी और चीज के अंदर, तो शायद मैं कहूँ हाँ जी भाई मेरा टाइम फ्रेम जो होगा वो सामने अराउंड 3 months to 4 months होगा, क्योंकि मैं खुद को डिटरमिन कर सकता हूँ, खुद को जज कर सकता हूँ। आपको मैं नहीं जज कर सकता विदाउट बीइंग सिटिंग विद यू फॉर एटलीस्ट 2-3 months। उसके बाद मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करूंगा, आप क्या आते हैं समझूंगा, और उसके बाद शायद मैं आपको एक रफ गेस बता दूं। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं जो ये सवाल करते हैं कि भाई मैं कितने टाइम में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये टाइम आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक जनरल रेशियो बता देता हूँ। मैंने आज तक बाबर भाई, आपको भी और फॉर एवरीवन एल्स, जिंदगी में कभी ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि 1 साल से कंसिस्टेंट ई कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व हो और स्टिल फेल हो। मैंने आज तक लाइफ में बंदा नहीं देखा। थाउजेंड्स ऑफ लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ ई कॉमर्स। मैं हसीब आपकी इस बात से मैं भी सेकंड करूंगा कि मैंने भी स्टूडेंट जो 1 साल या 7-8 महीने इस पे कंसिस्टेंट काम करते हैं, मैंने उनको अभी तक फेल होते नहीं देखा। तो ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल वो मेरा एंगल खराब हो गया था। तो ये बात मैं हसीब की सेकंड कहता हूँ। इसमें कोई आप मतलब ये नहीं कहते 1 महीना 2, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से चीजों को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अब ये तो बात होगी कि कामयाब होगा या ना कामयाब होगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं। अब फैक्टर्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। फैक्टर्स ये हैं, सबसे पहला, और ये मेरे ख्याल है यही यहाँ भी वाइंड अप करते हैं तो सारी बात खत्म हो जाती है। इफ यू आर कंसिस्टेंट इन एनीथिंग, आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, फिर कंसिस्टेंसी के साथ और छोटे छोटे फैक्टर्स एफिलिएटेड होते हैं। कितना टाइम दे रहे हैं फील्ड को, प्रायोरिटी बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, आपकी एंगेजमेंट किसी और जगह पे है, अपनी लीस्ट प्रायोरिटी पे आपने उस कोर्स को रखा हुआ है या एक प्लान ऑफ एक्शन को रखा हुआ है, फिर तो आप यू नॉट गोना बी सक्सेसफुल। सो पहली प्रायोरिटी बनाएं और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करें। ऑफ कोर्स आप पूरी तौर पर रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर सकते, इसके अंदर लक का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बाबर भाई। शायद मेरी लक इस तरह काम करे कि मुझे महीने के पहले वीक में क्लाइंट मिल गया, और आपकी शायद लक इस तरह काम करेगी कि आपको 6 महीने बाद मिले। सो एटलीस्ट 1 year तो देना, 1 year आई थिंक सो इट्स द परफेक्ट टाइम टू चेंज योर फ्यूचर। अब ये ई कॉमर्स में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो दिस इज अबाउट चेंजिंग योर फ्यूचर। आप अपना करियर बदल रहे हैं, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं ट्रेडिशन को खत्म कर रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर ये क्वेश्चन करता हूँ कि जब आप डिग्री करते हैं तब भी तो 1 साल धक्के खाते हैं आप, ऐसे 1 साल नहीं खाते, ज्यादा खाते। ठीक है, मैंने बड़े धक्के खाए, और कभी भी कोई प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी आपसे नहीं पूछती आप कहाँ पहुंचे हैं। अनेबलर्स एज ए इदारा या हम लोग एटलीस्ट स्टूडेंट से फॉलो अप रखते हैं कि कहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। आप अब मेरी तरफ से तो यही क्वेश्चन क्विकली मेरे माइंड में आए थे। आपने बहुत क्वेश्चन कर लिया, मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, जनरल स्पीकिंग। अच्छा, सो बेसिक क्वेश्चन मैं भी डेफिनेटली आपसे कुछ करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा आपसे कि अब मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट सुनना चाहते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट सुनना चाहते हैं कि भाई आपने इन्वेस्टर को टैकल किस तरह करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूँ भाई। आई हैव $20,000 in my pocket right now, $20,000। ठीक है, $20,000 in my pocket right now। मेरे लिए कौन से बिजनेस मॉडल सूटेबल है? अब वी आर हैविंग ए रियल कन्वर्सेशन, दिस इज फॉर एवरीवन। ये आप सारों के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस चीज को ऑब्जर्व करें प्लीज। आई एम एन इन्वेस्टर जो कि $20,000 इन्वेस्ट कर रहा है। बाबर इज समवन हु इज अ वर्चुअल असिस्टेंट, लेट्स अज्यूम ही इज अ वर्चुअल असिस्टेंट। आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिम कि वो मुझे एक्सप्लेन करे कि भाई वो मेरे $20,000 को किस प्लान ऑफ एक्शन के साथ परस्यू करेगा और किस तरीके से मुझे सक्सेसफुल करेगा इस बिजनेस मॉडल के अंदर। तो बाबर भी बिस्मिल्लाह कर दे आप। अच्छा जी हसीब, यहाँ पे ना 2 चीजें हैं। फर्स्ट करें 20,000 आप इन्वेस्टर है, मैं एज ए वी आपको पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा इन्वेस्टर को सारे मॉड्यूल्स, लाइक होलसेल करूंगा, प्राइवेट लेबल करूंगा, पीपीएल एज पर जिस तरफ इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, जैसे आपका इंटरेस्ट होगा। मैं आपको कहता हूँ सिर्फ 20,000 है, पीएल आजकल मैं कहता हूँ ना करें, आप इतना रिस्क ना लें। ठीक है, मैं आपको होलसेल पे ले लूंगा। फिर भी आप मुझे कहते हैं कि जी मैंने प्राइवेट लेबल ही करना है, देन मैं आपको स्टार्ट करूंगा बीबीएल से।
जो हमारी अनेबलर्स की स्ट्रेटजी है, रैपिड लॉन्च के थ्रू आपके मतलब कुछ यूनिट्स कुछ प्रोडक्ट को टेस्ट करूंगा कम बजट के साथ। ठीक है, सबसे पहले आप कभी भी ये नहीं क्लाइंट को कहते हैं जी 20,000 लगा दें या इतना बजट लग रहा है। सबसे पहले आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके क्लाइंट को कुछ फिगर्स या डाटा दिखाते हैं कि ये पैसे आपके कहाँ पे किस तरह से लग रहे हैं, आप उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें क्लाइंट आपका इंटरेस्टेड है होलसेल की तरफ, तो वही होलसेल पे आप कम से कम किस प्रॉफिट पे उसके साथ जा सकते हैं, आपकी अपनी सैलरीज क्या है, आप किस तरह से मैनेज करेंगे, एक्सपेंसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको शीट्स पे उसको दिखानी पड़ेंगी, जिसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है ये इसको नहीं पता होता ये किस तरह से बना रही। मैंने हमेशा ही बात की है कि क्लाइंट को आप अगर एक बजट बता रहे हैं, क्लाइंट आपको बता रहा है, उसकी एक रिपोर्ट बना के दिखाएं। जिस जगह वो फिजिबल है वो होलसेल करना चाह रहा है, देन आप उसको मूव टू होलसेल करें। अगर वो प्राइवेट लेबल तो मिनिमम रिस्क के साथ आप उसको रैपिड लॉन्च से स्टार्ट करवाएं, एटलीस्ट उसको पता चले कि वाकई आपको काम आता है। या आपको जो बजट ब्रेकडाउन दे रहे हैं उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें कि आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, आपने LLC बनवानी है, अमेजोन अकाउंट बनवाना है, ट्रेडमार्क करवाना है, ये एक्सपेंसेस है। एक प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के उसको पिच करेंगे तो पिच हो जाएगा। आप खाली हवा में बातें करेंगे 10,000 लग गया, 5,000 लग गया, 3,000 ये और सर ये हम कामयाब। तो ऐसे कभी भी आपके साथ बड़ा मजे का क्वेश्चन है मेरा भाई, मुझे तो पैसे इन्वेस्टर ऐसा अब ऐसा VA मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, क्लाइंट बड़ी मुश्किलों से आया ढूंढ के। ठीक है, अब मसला ये है क्लाइंट कहता है मैंने PL करना है, मुझे PL आता नहीं है, मुझे होलसेल आता है। ठीक है, तो मैं इस सूरत में क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी इसमें देखें। अगर क्लाइंट आप, अब मैं होलसेल का भी हूँ, आप PL के मुझे आगे मिल गए हैं। ठीक है, आप कहते हैं PL करनी है, यहाँ पे मेरे पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं अपने क्लासमेट्स या टीम को देखूंगा जो PL में काम कर रहा होगा। मैं क्या करूंगा, उनको 50-50 शेयर का पार्टनर बनाऊंगा, जिनको PL आती है, जो उसमें एक्सपर्ट हैं। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, इनकम को डिवाइड कर दूंगा। मैं एक टीम बनाऊंगा, एक PL का स्टूडेंट अपनी ही क्लास या बैच या वॉर्ड कहीं से भी ले लूंगा और एक उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करके मैं 50-50 पे उसका काम स्टार्ट कर दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं कर सकता। और मैं आप सबको भी ये कहूँगा, अगर ऐसे भी क्लाइंट आते हैं तो आप अपनी एजेंसी या ग्रुप बनाएं या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बना के आप मिलकर काम करें, इसका ज़्यादा फायदा होगा। So basically you're saying कि मैं आउटसोर्स कर दूंगा, आउटसोर्स कर देंगे to someone who is already expert in the field, और 50-50 शेयर कर देंगे, 50-50 शेयर कर लेंगे। सो प्रॉफिट्स बनाऊंगा, साथ काम सीखूंगा भी और साथ प्रॉफिट्स भी शेयर करूंगा। सो देयर आर मेनी सीनियर्स हु आर विलिंग टू वर्क विद यू इफ यू आर गिविंग देम योर ऑब्वियसली द प्रॉफिट शेयर। सो सर आगे का क्वेश्चन ये है कि भाई मैं 24 घंटे में पैसा डबल कैसे करूंगा, कोई ऐसा बिजनेस मॉडल बताएं मुझे। नहीं ऐसा देखना ऐसा अगर है तो मुझे बताएं। मैं स्क्रीन बंद करता हूँ, एक जहन में है, मैं आपको बताता हूँ मैं बताता हूँ, लेकिन ऐसा अभी मेरे जहन में कोई भी ठीक है ऐसा नहीं है अभी जहन में, लेकिन हाँ 24 महीने में ऑफ कोर्स हो सकता है ये काम। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज, वही आप वाली पहली बात कि यहाँ पे मैंने उन्हीं लोगों को जो 6 महीने साल कंसिस्टेंट रहते हैं, मैंने उनको फेल होते नहीं देखा। फेल स्टूडेंट जो होता है वो अपनी क्या होता है, पेशेंस सब्र छोड़ देता है, महीने 2 महीने काम करता है, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे लोगों की लाइफ चेंज होते देखा है, स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज होते देखा है, लेकिन ये वही स्टूडेंट है जो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो मैं भी ये कहूँगा जी, कंसिस्टेंट रहना इसमें बहुत जरूरी है और यही आपकी सक्सेस है। साकिब साहब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जॉयलैंड मूवी देखना जरूरी है, देखनी चाहिए आपको? जॉयलैंड मूवी बहुत कंट्रोवर्शियल बात है ये, बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, अजर बॉल एंड आर्बिट्राज होलसेल और प्राइवेट लेवल के बारे में बात होगी। ठीक है, सो वो एक सेपरेट डिस्कशन है जिसके लिए सेपरेट लाइव आ रहा है। ठीक है। सो मेरे पास एक जेन्युइन क्वेश्चन है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। पावर भाई बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप परेशान हो जाएंगे। नहीं कैमरा ऑन रख के। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेजोन पे इतने सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स आ गए हैं, अमेजोन पे इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अमेजोन? इसका बड़ा अच्छा आंसर है, मैं हमेशा करता हूँ इसका, बहुत अच्छा है। अक्सर मीटअप में भी लोग पूछते हैं, मेरा उनसे क्वेश्चन होता है कि जब से हम पैदा हुए हैं हम देख रहे हैं जो ग्रेजुएट BA हो रहे हैं, BSc सब लोग निकल रहे हैं, ये लोग भी कहीं जा रहे हैं। जब से पैदा हुए मैं भी देख रहा हूँ BA चल रहा है, BSc चल रही है, कंप्यूटर साइंस MBA, तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो अगेन यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, जहाँ अभी तो ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी एक पूरा आपके पास इतने प्लेटफॉर्म है, समंदर है, आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास अपवर्क है, पीपल पर आवर है, आपके पास Indeed.com है, फाइवर है, इतने सारे प्लेटफॉर्म पे हैं, इतनी दुनिया बैठी है जो आप अच्छा रिसोर्स ढूंढ रही है। हमारा मसला क्या है,
हम अच्छे रिसोर्स नहीं बनते। आप एक हफ्ते आप किसी को हायर करें, आपको उसका काम करने का तरीका पैटर्न पता चल जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, मार खाते हैं कि हम वो एक अपनी जो एक है ना कंसिस्टेंसी, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो काम बहुत है, लोग बहुत हैं, बट कामयाब वही है जिसको सही काम आता है, Exactly. स्किल सेट Master of the skills. Yes, ऐसा exactly. नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतने बीए बीएससी वाले भी तो लेके निकल रहे हैं रोज, इतनी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, तो ये तो बड़े गिने चुने हैं हमारे पास। बट यहाँ पे अगेन जिसके पास स्किल सेट है वो उसमें कामयाब है। और दुनिया समंदर है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग हैं, इतने स्टूडेंट्स आज भी मिल रहे हैं, आप सेल भी करें, सारा कुछ हो रहा है, डेफिनेटली इसमें स्टिल बहुत अपॉर्चुनिटी पकड़े हम, मेरा हाथ दुखने लग गया, अब आप कुछ टाइम पकड़े इसको और मैं थोड़ा बाजू शाजू सीधा कर दूं अपना। अच्छा आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस देखें क्योंकि दे आर आस्किंग सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, लेट्स सी क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स। सो कुछ क्वेश्चंस का आंसर क्विकली करते हैं, कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, ड्रॉपशिपिंग वाला नहीं, ये तो छोड़ दें। हाँ नहीं रुकिए, आई डेफिनेटली आंसर दिस वन एज वेल। सर ये जो कह रहे हैं अकाउंट सस्पेंड अब नहीं होंगे, ड्रॉप शिपिंग वाले अकाउंट इसमें इंक्लूड है, हुए भी तो ड्रॉप शिपिंग वाले अकाउंट सस्पेंड क्यों? ड्रॉप शिपिंग इज बेसिकली हाउ इट्स डन इन पाकिस्तान एंड हाउ इट्स डन ग्लोबली, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी सर साकिब ने पोस्ट भी किया कि कबूतर नहीं उड़ाने, तो आपने कबूतर नहीं उड़ाने, ठीक है। सो उसके लीगलाइज तरीके हैं, लेकिन यू नेवर सेफ इन ड्रॉप शिपिंग। इनेबल्स डज नॉट रेकमेंड ड्रॉप शिपिंग एट ऑल। उसकी बड़ी प्राइमरी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। लेट्स से आई हैव अ प्रोडक्ट ऑन वॉलमार्ट एंड आई हैव प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। दो जगह पे मैं उस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, एक जगह पे सस्ता लगा, दूसरी जगह पे महंगा लगा। सो महंगी जगह के ऊपर जाके मैं उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। आई वांट टू आउटसोर्स दिस प्रोडक्ट टू सम अदर वेबसाइट। मैं अपना जाके कार्ड लगाता हूँ, वहाँ पे सारी डिटेल्स जो है मैं उस कस्टमर की दे देता हूँ, जिससे अमेजोन पे मुझे $20 आया। वॉलमार्ट पे $10 का ऑर्डर प्लेस किया, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी की सारी उसकी मेंशन कर दी। जब कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन की, ऑफ कोर्स वॉलमार्ट जब उसको ऑर्डर शिप करेगा, वॉलमार्ट की पैकेजिंग में करेगा, सबसे पहला इशू। दूसरा इशू, इनवॉइस जो होगी वॉलमार्ट की $10 की होगी, जबकि उसने ऑर्डर $20 का अमेजोन से किया है। तीसरा इशू, यू हैव नो कंट्रोल ओवर द क्वालिटी। आपने कोई प्रोडक्ट को जिंदगी में नहीं देखा होगा, ठीक है। सो हर सस्ता प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट भी है। तीसरा इशू है। चौथा इशू ये है कि नॉन अथराइज्ड सोर्स से आपने वो किया। ऑनलाइन आर्बिट्राज इज अ बेटर अल्टरनेटिव, कि आप सेम काम बेसिकली पहले ही इन्वेंट्री को खरीद के FBA कर देते हैं, तो आप बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। दैट्स हाउ यू वुड बी डूइंग इट। अच्छा, फिर आपसे सवाल है बाबा खलील, क्रीम कौन सी लगाई? कोई क्रीम नहीं लगाई जी, ऐसे ही व्हाट्सएप बैठे हुए रात को, तो हमने कोई क्रीम नहीं लगाई यार, ना सीखा मैंने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट का। अच्छा जी, और किसका कोई क्वेश्चन है तो ये क्या जी, ऑनलाइन आर्बिट्राज में, ठीक है, एड्रेस की वजह से, ऑनलाइन आर्बिट्राज में पाकिस्तानी एड्रेस की वजह से ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। कैन यू प्लीज टेल अस हाउ टू सॉल्व दिस इशू? अल्टीमेटली जो दो सोल्यूशन हैं इसके, पहला सोल्यूशन ये कि एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। अगर एक से आपको नहीं मिल रहा, किसी और से एक्सप्लोर कर लें। इसका पहले भी ऑफ कोर्स यही सोल्यूशन था कि अगर आपके पाकिस्तानी आईपीज रिजेक्ट हो रही हैं, तो बेहतर ये कि आप किसी और वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर लें जो एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा तरीका ये, एक और मैंने आपको पहले भी एक गाइडेंस दी थी कि आप LLC खुद क्रिएट कर लें। इट वुड हार्डली चार्ज यू $250-300। इसके अंदर आपके फायदे बहुत सारे होंगे। कल को अगर आप होलसेल पे कंटिन्यू करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, प्लस आप बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं कंपनी की रिकमेंडेशन के साथ। तो ये दो सॉल्यूशन हैं इसके। चलो जी, अगला क्वेश्चन नसीब देखें। सो अगला क्वेश्चन ये देखते हैं जी। अक्सर बीच में एक दो दिन बंदा डिमोटिवेशन खैर है, अभी बार बार डिमोटिवेटेड नहीं होना। सो ये चीज चलती रहती है, ये फील्ड का पार्ट है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वेरी गुड इन प्रोडक्ट हंटिंग। इसका जवाब आप अच्छा, इसका मैं देता हूँ जी। जिसमें आपने पूछा जी कम्युनिकेशन स्किल, आप एक स्काइप, सब लोगों को पता है जी, जिसका भी कम्युनिकेशन का स्किल आता है, आप स्काइप का एक नंबर बाय करें, USA का 1000 रुपये पाकिस्तानी का आपको एक नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप लैंडलाइन और मोबाइल पे 1 महीना फ्री कॉल कर सकते हैं। आप एक नंबर बाय करें और रात 10 बजे के बाद, जब वहाँ सुबह के 10 बजे होंगे, गूगल पे गोरों के नंबर निकालें, उनको कॉल करना शुरू कर दें, उनसे बातें करना शुरू कर दें, ठीक है। कोई गुस्सा भी करेंगे, नाराज़ भी होंगे, कुछ आपसे बात भी करेंगे, बट होगा क्या कि एक हफ्ते में जब आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको उनका एक्सेंट समझ आना शुरू हो जाएगा। इसमें दो काम होंगे, या तो वो पंजाबी बोलना शुरू कर देंगे या फिर जो है हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ये मैंने तरीका अपने साथ भी अपनाया, ठीक है। तो आप ये काम करें कि आप स्काइप का नंबर बाय करें और गूगल से एक लिस्ट निकालें और उस पर डेली बेसिस पे आप गोरों को कॉल करना शुरू कर दें रात को, ठीक है। आप एक हफ्ते में, आप इससे क्विक तरीका मैं कोई नहीं बता सकता, एक हफ्ते में आपकी कम्युनिकेशन, आपका एक्सेंट, आपका बोलना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सब बेहतर हो जाएगा। ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
My biggest fear is just it is how I will communicate fluently on Fiverr. ये वही अभी solution आपको है आंसर इसका। दिया जी इसका, ठीक है। So interesting question. Many people said on and arbitrage will wipe out in next 6 months like dropshipping. What is your opinion? जी Very सर, good question. I've आप seen बताएं। this question ये on मैंने भी several देखा है, places, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। किसी का सही मैंने इसका जवाब नहीं देखा। उस दिन हाल तो मैंने इसका जवाब किया था, लेकिन एक लाइन में किया था, तो इस वजह से बंदों को शायद इतना ज्यादा गौर ना किया हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज इज नॉट अ बिजनेस मॉडल जो कि अभी 4 महीने पहले आया हो, ठीक है। इट वाज देयर सिंस वेरी वेरी लॉन्ग। जब Amazon एक्चुअली में सेल्स करना शुरू हुआ था, प्राइवेट लेबल आया था, होलसेल आया था, उसी के साथ ऑनलाइन आर्बिट्राज वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। पहले लोग इसको जस्ट फोकस करते थे अपने अकाउंट्स को पुश स्टार्ट देने के लिए, ठीक है। जब लिस्टिंग्स वगैरह करने साथ पैरेलल के अंदर, होलसेल भी पैरेलल के अंदर, प्राइवेट लेवल भी। लेकिन जब लेटर ऑन अच्छे रिजल्ट्स जनरेट होना शुरू हुए, लोगों ने ऐसे अकाउंट्स भी बनाए जिनके ऊपर सोली वो ऑनलाइन आर्बिट्राज करे। Online arbitrage is a very secure form of dropshipping, very very secure form of dropshipping. So इसका future is gonna stay there forever, क्योंकि आप already बहुत safe हैं। Dropshipping का क्यों future नहीं, वो safe नहीं है, पॉलिसीज ऐसी हैं, आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में मैंने आपको मैक्सिमम सॉल्यूशंस बताए जिससे आप सेफ हो सकते हैं। मैंने रिसेंटली स्ट्रेटेजी भी इंट्रोड्यूस की, आप अदर सेशन देखेंगे, आपको वहां भी नजर आएगा कि आप आईपी कंप्लेंट्स भी मजीद कैसे सेफ हो सकते हैं। सो उसका भी सोल्यूशन है। टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजीज चेंज होती रहेंगी, लेकिन बिजनेस मॉडल वाइप आउट कभी भी नहीं होगी। ये चीज हमेशा याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी। अच्छा जी, पैसा डबल वाली भी बात होगी, ठीक है। वो होगी, पैसे वाली बात होगी, साथ साथ बता दिया, हम ऑफिस आके बताएंगे। आई थिंक हाँ जी, मैंने बोला ये वही क्वेश्चन है। ज्वाइलेंट मूवी अभी हो गया, ठीक है। सर मैंने सुना है कि नेक्स्ट 6 मंथ के बाद ये भी हो गया, सब हो गया। पीपल सेड सी भाई दराज का पोटेंशियल। अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट, गुड क्वेश्चन। हाँ जी असीम, इसका क्वेश्चन ये है कि आई सी अ ह्यूज पोटेंशियल इन योर लोकल पीएल, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दराज इज अ पार्ट ऑफ लोकल प्राइवेट लेबल जो कि मार्केट प्लेस यूज करके होता है, बट ऑफ कोर्स ऑन योर ओन वेबसाइट एक perfect product idea. I've been working on this project since very long now, और I'm seeing very fruitful results, and I'm hoping कि इसका बहुत onwards एक growing future है। प्लस बड़े कम पैसों में आप पाकिस्तान में ब्रांड बना सकते हैं। जो ब्रांड आप इंटरनेशनली बना रहे हैं, आप पाकिस्तान में वो ब्रांड बड़े कम पैसों में बना सकते हैं। तो देयर इज वेरी मच पोटेंशियल। आप डेफिनेटली बेसिकली लोकल ई-कॉमर्स का, लोकल ई-कॉमर्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अगला देखें जी। और इस कैंसिल हो रहे हैं, इसका भी हो गया। विच मॉडल इज बेस्ट फॉर FBA मास्टरी, प्राइवेट लेबल और होलसेल? आइदर इज गुड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सारे ही हो गए, सारे हो गए। तो मेरे लेट ख्याल मी जी सी, एक सेकंड, एक क्वेश्चन और लेने जी। ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा नहीं, यू सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसको भी रहने दें। हाउ टू गेट ब्रांड अप्रूवल्स वेरी क्विक। स्टोर सर्च मेथड इज टू मूव फॉरवर्ड। स्टोर सर्च मेथड में बहुत जल्दी आपको ब्रांड अप्रूवल्स मिलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नहीं सर, फर्स्ट क्लाइंट के साथ फ्री में काम कैसे करना है, ये आप बताओ फिर एंड। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं आपको एडवाइस, हमेशा कभी भी डायरेक्टली पैसों की फ़ौरन बात ना करें। एटलीस्ट क्लाइंट को कुछ एनालिसिस फ्री करके दें। आप उसको प्रोडक्ट एक उसका एनालिसिस कर दें, प्रोडक्ट रिसर्च कर दें, उसकी सोर्सिंग कर दें, उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप बना दें। एटलीस्ट उसका कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो। सीधा ही पैसों पे बात ना करें कि जी हमें इतने पैसे दे देते हैं डॉलर्स। ये सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। आप एटलीस्ट थोड़ा सा काम, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कोई प्रोडक्ट रिसर्च, कोई एनालिसिस उसको फ्री करके दें, ताकि उसको ट्रस्ट डेवलप हो, उसको पता हो कि आपको वाकई काम आता है। तो बिल्कुल आप कुछ टास्क उसको स्टार्ट में फ्री करके दें। उसके बाद जब क्लाइंट का टेस्ट लेवल बनता है, उसको पता चलता है कि जी आपको काम आता है, आप कर सकते हैं, देन आप चार्ज करें, ठीक है। सो वन लास्ट थिंग जो मैं सजेशन दूंगा, उसके साथ एक बाबर भाई से भी सजेशन लेंगे। मेरी आप सारों को सजेशन ये है कि रेदर देन बीइंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, पहले एक स्किल के ऊपर 100% अपना दें, उसके ऊपर मास्टर बने, उसके अंदर सर्विसेज सक्सेसफुल दें, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट स्किल, ठीक है। सो रेदर देन बीइंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, अगर आप एक चीज पे फोकस्ड होकर रिजल्ट जनरेट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। दैट्स एन एडवाइस फ्रॉम माय साइड। तो बाहर आप भी ऐसी मेरी तरह से भी जी यही है कि एक तो थोड़ा सा सेम सेम नहीं, थोड़ा डिफरेंट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे पीएल होलसेल कुछ भी कर रहे हैं, उस पर फोकस करें, उसको टाइम दें, ठीक है। एटलीस्ट डेली टाइम दें। ये ना करें कि मैं अभी आगे आ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट चीज पे आ रहा हूँ। तो आप उसको टाइम आपने डेली देना है, ठीक है।
और प्लस कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने सर्विसेज देनी है उसको चूज़ करनी है। ऐसे डाइवर्ट ना हो कि कभी लिंक्डइन पे जा रहे हैं, कभी फाइवर पे जा रहे हैं, कभी अपवर्क पे जा रहे हैं। एक आप डेज लाइक मैं कहता हूँ 2 वीक्स आप डिसाइड करने हैं कि मैंने लिंक्डइन पे ही काम करना है, लिंक्डइन पे ही कंपनीज को फॉलो करना है, लोगों को फॉलो करना है, ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और वहाँ पे इंटरनेशनल ग्रुप में अपनी एक्टिविटी को शो करें। कोई चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको शेयर करें। डेली बेस पे एक पोस्ट आपकी लगनी चाहिए। इससे आपकी विजिबिलिटी प्लस आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है, उसके अलावा आपकी प्रोफाइल भी रीच होती है। तो मेरा भी आपको यही हसीब से मिलता जुलता है। एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है और स्किल सेट डेवलप करें और देन उस स्किल सेट को सेल करने के लिए राइट प्लेटफॉर्म पे आप वो टाइम ज़रूर वहाँ पे दें। ठीक है जी, तो इसके साथ ही इंशाल्लाह फिर हम आएंगे एक और नई जगह से। ठीक है जी, तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़। चलें, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।